उनके प्लेयर्स जाना चाहते हैं तो आईपीएल खेलने से उनको वो नहीं रोक सकती, क्योंकि उनमें से एक लेकिन फरीद इसकी वजह ये भी है ना कि आईपीएल में पैसा बहुत है। ये वाहिद टूर्नामेंट है जो कि आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। और फिर हम सबको ये बात पता है और हम ऑन रिकॉर्ड भी बता देते हैं कि तमाम जो मेजर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी कोई छोटे क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए उस पर ना तो टाइम बल्कि ना सिर्फ टाइम निकालते हैं, बल्कि भारतीय बोर्ड भी उनको पेमेंट्स करता है क्रॉस ऑल द लीग्स। फिर सबके लिए ऐसे होने चाहिए जैसे इंडिया करता है अपनी लीग के अलावा। वो तो खैर इजाजत ही नहीं देते किसी की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के हवाले से आई थिंक हमें ये बात पहले से पता थी कि मिलर और शम्सी भी पिक नहीं हुए थे जब वो एक एक हफ्ते के लिए भी अवेलेबल थे, जो कि जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से आपको पहले तो क्वारंटीन, आइसोलेशन, टेस्टिंग इतने दिन निकल जाते हैं। और फिर दूसरा, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के अपनी वहाँ कमिटमेंट मौजूद है, यानी कि उनकी डोमेस्टिक लीग, और वो उसको बड़ी वैल्यू देते हैं। और इसके अलावा एक और पार्ट जो हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के इनेकाद भी सेम तकरीबन डेट्स में हो रहा है। Now this is something we can maybe avoid in the future. देखिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो आपको पता है कि दिसंबर में होती है। पीएसएल नॉर्मली जो है वो फरवरी मार्च में होती है। पीएसएल जो है फरवरी भी लेट फरवरी में होती है। वो पीएसएल भी एक महीना पहले हो गई और बांग्लादेश प्रीमियर लीग, क्योंकि आपको पता है कि आगे बांग्लादेश की अपनी सीरीज़ थी, इस वजह से वो भी लेट हो गई। तो इस वजह से जो है ये क्लैश आया है। नॉर्मली हम इसको देखेंगे कि ये अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उसको अकोमोडेट करने की वजह से पीएसएल थोड़ी सी जो है पहले हो रही है। इन द फ्यूचर आई गेस ये दोनों जो हैं वो क्लैश नहीं करेंगी। लेकिन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की आपने बात की, लास्ट ईयर भी डेविड मिलर जब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे तो हमने देखा था कि वो चले गए थे वापस डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने अपने साउथ अफ्रीका में। और अब साउथ अफ्रीकन जो बोर्ड है उन्होंने इस तरह आपके लिए मैंडेटरी कर दिया है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अपने आप को एलिजिबल रखना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका से खेलना चाहते हैं, उनको डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलनी होगी। एक तरफ ये बहुत अच्छी बात है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होते तो शायद हम लोग भी चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट अपनी खेलें, ना कि किसी और लीग में जाएं। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल के साथ भी है, जिसमें वो अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नहीं रोक सकते। अगर उनके प्लेयर्स जाना चाहते हैं तो आईपीएल खेलने से उनको वो नहीं रोक सकती, क्योंकि उनमें से एक। लेकिन फरीद इसकी वजह ये भी है ना कि आईपीएल में पैसा बहुत है। ये वाहिद टूर्नामेंट है जो कि आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा है। और फिर हम सबको ये बात पता है और हम ऑन रिकॉर्ड भी बता देते हैं कि तमाम जो मेजर क्रिकेट बोर्ड्स हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका भी कोई छोटे क्रिकेट बोर्ड नहीं है, लेकिन वो भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए उस पर ना तो टाइम बल्कि ना सिर्फ टाइम निकालते हैं, बल्कि भारतीय बोर्ड भी उनको पेमेंट्स करता है। यहाँ तक कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा भी उनके बोर्ड को चला जाता है। तो ये तो फरीद है ना फिर पैसे की पावर। बिल्कुल, ये 10-15% जो भी रकम है, जो भी हर प्लेयर कमाता है, उसमें से जो शेयर होता है वो जाता है उनके बोर्ड को, जिस पे उनको साइन किया जाता है। लेकिन उसके अलावा ये भी देखना है आपने कि जो बाकी बोर्ड है, जैसा कि आपने कहा, वो अपनी सीरीज़ जो है वो रखते नहीं है। अब जो फिक्स्ड विंडो है उसका ये मतलब नहीं है कि आईपीएल ने होना ही मार्च अप्रैल में है। उसका मतलब ये है कि आईपीएल जब भी हो रही है कैलेंडर में, आप उस दौरान इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं रखते, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ अगर आप रखते हो तो आपके प्लेयर जो हैं वो आईपीएल को ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीएल हो 13-14 साल से रही है, उसको एज भी ये है कि जब बहुत कम T20 लीग्स थी वो तब से हो रही है, और उस वक्त इंटरनेशनल कैलेंडर इतना पैक्ड नहीं था। और अब इंटरनेशनल कैलेंडर इतना पैक्ड है और हर महीने 2 महीने बाद एक नई लीग आ जाती है। उसके लिए विंडो बनाना, फिर फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स में आना और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो किसी तरह से साइन करना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और पीएसएल के लिए सबसे बड़ा मेन चैलेंज यही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स को उसने किस तरह लेके आना है, जिसमें जोनी बेयरस्टो हैं, जिसमें जॉस बटलर हैं, डेविड वार्नर है, मैक्सवेल है, फिंच है। इस तरह के प्लेयर्स पीएसएल को आगे चाहिए होंगे। साउथ अफ्रीका की जो उन्होंने अपनी डोमेस्टिक मसरूफियात को पहली तरजीह करार देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के लिए अपने खिलाड़ियों को शिरकत की इजाज़त देने से इनकार किया है। अगर हम देखें कि काफ़ी सारे प्लेयर्स, तो अच्छे प्लेयर्स भी आए हैं कुछ, और कुछ ऐसे आए हैं जिनका अब हमें पता चलेगा कि ये कैसे हैं, बिकॉज इनका नाम हमने पहले सुना ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, क्या स्पेशलिटी है। वैसे तो क्रिकेट इन्फो से सब मिल जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ नेम हु हैज डन was given performances around the world, वो अभी हमें नहीं पता। हेटमायर तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, विश्का फर्नांडो भी एक डिसेंट प्लेयर हैं, और इसी तरह डेविड विली हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नाम ऐसे आए हैं जिनका हमें पता नहीं है। और डेफिनेटली पीपल वर एक्सपेक्टिंग के कुछ साउथ अफ्रीकन
प्लेयर्स आ जाएंगे लीग में, बिकॉज उनकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है ड्यूरिंग दैट टाइम, बट उन्होंने ऑप्ट कर लिया है अपनी एनओसीज ना देने के लिए। जी हाँ, उन्होंने ऑप्ट कर दिया है कि जनाब हम जो है वो अपनी जो विकेट क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको प्रेफर करेंगे, और वहां पर जब अवेलेबिलिटी होगी, अगर लीग उससे क्लैश नहीं करेगी तो फिर हम उनको एनओसीज देंगे। वेल आई रियली थिंक कि ये बात प्रायोरिटीज किया, इट्स वेरी गुड कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दे और उसको पहले देखे किसी भी लीग से, बट देन इट शुड बी द केस फॉर अक्रॉस ऑल द लीग्स। फिर सबके लिए ऐसे होने चाहिए जैसे इंडिया करता है अपनी लीग के अलावा, वो तो खैर इजाजत ही नहीं देते किसी की, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए भी ये सीखने की चीज़ है कि अपने प्लेयर्स को जब डोमेस्टिक चल रही हो तो उनको भी आप T10 और दाएं बाएं जाने की ऐसी फजूलियात की इजाज़त ना दें जिससे कोई क्रिकेट में उनकी कोई अच्छा डिफरेंस नहीं पड़ सकता, लेकिन यहाँ पर तो मिलती है। और जब हमें ज़रूरत होती है एक अच्छी क्रिकेट करा रहे हैं हम, T10 तो कहीं दूर दूर तक T20 के पास नहीं, लेकिन PSL भी दुनिया की 2-3 अगर लीगों की बात की जाए तो उनमें से एक है। तो अगर उसकी इजाज़त नहीं मिल रही तो फिर हमें भी सोचना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि कहाँ की इजाज़त देनी है और कहाँ की नहीं देनी।